हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम देखते हैं मिशन दिव्य अस्त्र क्या है, अग्नि मिसाइल्स क्या है, कैसे ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। ये कुछ चीजें हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जामिनेशन से भी, क्योंकि ऑल ओवर द ईयर ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में है? तो भारत ने सक्सेसफुल टेस्टिंग की है अग्नि मिसाइल्स की, जो कैपेबल हैं कि मल्टीपल वॉरहेड्स को एक ही बार में मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली हिट करने में ये जो सक्सेसफुल हो सकती है। जो टेस्ट है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा के कोस्ट के पास, वहां से लिया गया था। और ये जो सक्सेस है इसको पीएम मोदी ने अनाउंस किया। ये जो टेक्नोलॉजी है इंश्योर करेगी कि एक सिंगल मिसाइल जो है वो मल्टीपल वॉरहेड्स अलग अलग लोकेशंस पर इसको डिप्लॉय करने में कैपेबल है। और ये सिस्टम है, इसमें इंडिजिनस एविक्शन सिस्टम्स हैं, हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेजेस हैं, जो इंश्योर करेगा कि जो व्हीकल्स की री एंट्री होती है वो टारगेट पॉइंट पर लगे और एकदम डिजायर्ड एक्यूरेसी के साथ। अब अगर हम देखेंगे कि मिर्व क्या है, तो मिर्व एक ऐसा, ओरिजिनली ये 1960s में इसको डेवलप किया गया था और ये परमिट करता है एक मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने का अलग अलग टारगेट्स पे। पर्पस क्या है इस मिशन का? ये डिफेंस एनहेंसमेंट करेगा, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखाता है, भारत को एक लीडिंग फोर्स की तरह रखेगा ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में। ग्लोबल स्टैंडिंग हो जाएगी, यहाँ ग्लोबल मिलिट्री पॉलिटिकल एरिना में भारत की एक पोजीशन रहेगी। और राइट नाउ कुछ ही कंट्रीज के पास यहाँ पे कैपेबिलिटीज है कि वो सिंगल मिसाइल जो है वो लगभग 16 वॉरहेड्स भी वो डिप्लॉय कर सकती है, और हर एक में एक सेपरेट री एंट्री व्हीकल होता है। मिर्व जो होता है, दिस इज नोन एज मिर्व। और मिर्व जो है ये मल्टीपल टारगेट्स को जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट हो एक सिंगल मिसाइल से कर सकता है। हाल फिलहाल में केवल यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके के पास ये टेक्नोलॉजी है। और ये जो मिसाइल्स हैं इनको जमीन से या लैंड एंड सबमरीन से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान इसको डेवलप कर रहा है, इजराइल भी सस्पेक्टेड है कि इजराइल के पास ये होगा और वो इसको डेवलप कर रहा होगा। वॉरहेड्स जो इन मिर्व मिसाइल्स पर होते हैं ये अलग अलग स्पीड्स पे रिलीज किए जा सकते हैं, और मिसाइल्स जो है ये लगभग 1500 किलोमीटर अपार्ट का भी अगर यहाँ पे कोई टारगेट है तो उसको हिट करने में कैपेबल है। यहाँ न्यूक्स भी इनसे भेजे जा सकते हैं एंड और भी इसकी कैपेबिलिटीज है। मिर्व कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बहुत डेलिकेट है अलग अलग लार्ज मिसाइल्स का, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन होता है, छोटे छोटे वॉरहेड्स होते हैं, एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चाहिए। यूएस पहली कंट्री थी जिसने इसको डेवलप किया था एंड इसमें इन्होंने 1970 में एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको बनाया था 1970, एंड सबमरीन से भी इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च की थी, वो 1971 में की थी। इस हिसाब से होता है कि एक सिंगल मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकती है और ये मल्टीपल वॉरहेड्स अलग अलग जगह जाके टारगेट कर सकते हैं एक ही बार में। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है मल्टीपल वॉरहेड्स की? तो ये जो थ्रेट रेस्पॉन्स उसको एनहेंस कर देता है, स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक रेस्पॉन्स होगा फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज का, डिटरेंस इफेक्ट यहाँ पे हो जाता है। एंड भारत के इम्प्लीकेशंस क्या होगा इसका डिफेंस को लेकर के? तो रीजनल सिक्योरिटी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, ये पीस स्टेबिलिटी लाएगा रीजन में। मॉडर्न वॉरफेयर है, जो चेंजिंग डायनामिक्स है मॉडर्न वॉरफेयर के, इसके साथ भारत को अलाइन कर देगा। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, जैसे जो इंडिया के स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं, नेशनल सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करना है। प्रश्न यह है कि मिर्व को लीथल क्या बनाता है? तो सबसे पहला कि ये इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं, अलग अलग स्पीड से जा सकता है, अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकता है। इजी नहीं है इसको डेवलप करना, अलग अलग मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, छोटे वॉरहेड्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। तो भारत की अगर हम बात करेंगे, भारत और मिर्व की, तो यहाँ पर अग्नि 5 मिसाइल जो है ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन है, ध्यान रहे 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन, एंड 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। मल्टीपल वॉरहेड्स यहाँ यूज कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजीज, एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स हम यहाँ कर पाएंगे। इंडिया ने न्यूक्लियर ट्रायल 2018 में कंप्लीट किया था, जब न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिहंत ने अपना पहला डिटरेंस पेट्रोल जो है वो कंप्लीट किया था। भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है ये 2003 में प्रोमलगेट हुआ था, और ये बात की गई थी कि कोई पहला यूज नहीं होगा, हम इसको तभी यूज करेंगे जब अटैक होगा, रिटेलिएशन होगा न्यूक्लियर हेड्स के अगेंस्ट। नाउ यहाँ पे अग्नि मिसाइल्स की अगर हम बात करेंगे, तो अग्नि मिसाइल्स के आने से एक माइलस्टोन अचीव होता है, सक्सेसफुल लॉन्च है, डेमोन्स्ट्रेशन है, एक्यूरेसी प्रिसीशन यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, ऑपरेशन की रेडीनेस यहाँ इंक्रीज हो जाती है। ओवर द इयर्स इंडिया एबल हुआ है कि यहाँ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस हम यहाँ पे डेवलप कर सकें, और इसमें अग्नि मिसाइल सिस्टम ने बहुत इंटीग्रल रोल प्ले किया है। भारत सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, स्पेशली चाइना जो है इसके अगेंस्ट ये काफी कारगर रह सकता है। जो अग्नि कैटेगरी मिसाइल्स है ये सॉलिड प्रोपेल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, और ये शॉर्ट रेंज मिसाइल से इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स तक आते हैं।
अग्नि मिसाइल एक कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसको भारत ने लॉन्च किया था 1983 में। 1989 में इंडिया ने पहली अग्नि 1 की जो कैटेगरी मिसाइल है इसको लॉन्च किया था। इस फैमिली में सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। कैपेबिलिटीज में प्रिसीशन यहाँ पे है, लॉन्ग रेंज है, लिथैलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। अलग अलग यहाँ मिसाइल्स हैं। अगर हम देखेंगे तो अग्नि 1 जो है ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज लगभग 700 टू 1200 किलोमीटर्स बताई जाती है। सेकंड जो है ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से लेकर के 3500 किलोमीटर तक होती है। देन अग्नि थर्ड मिसाइल है। अग्नि थर्ड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर तक की होती है। अग्नि 5 जो है ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 3500 से लेकर के 4000 किलोमीटर तक होती है। एंड अग्नि 5 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है वो 5500 से लेकर के 8000 तक होती है। सो यहाँ पे ये इसकी ये चीज है। एंड अगर हम देखेंगे अग्नि 5 मिसाइल्स की और भी चीजें, इंटरनेशनल रिएक्शन है, कंसर्न्स है, ग्लोबल अटेंशन यहाँ भारत को मिली है, ट्रीटी इंप्लीकेशंस में कुछ है, कुछ स्ट्रैटेजिक यहाँ रेस्पॉन्सेज आए हैं अलग अलग हमारे फ्रांस से या यूएसए की, इंडिया ने इसको किया है तो क्या हो सकता है। तो यहाँ ये अलग अलग चीजें हैं। अग्नि 5 मिसाइल की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल होते हैं जिनको डेवलप किया जाता है इंडिजिनसली बाय डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फैमिली है अग्नि मिसाइल्स की, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में है 1990s के अराउंड से। और ये जो लेटेस्ट वेरिएशन है इसको मिर्व भी बोला जाता है, जिसको बोला जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। और ये लगभग 50 साल पहले इसको डेवलप किया गया था। फ्यूजन है, कंटिन्यूड एडवांसमेंट्स है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, पीसफुल इंटेंशंस यहाँ होने चाहिए अगर भारत उसको यूज कर रहा है तो। Now we have today's prelims practice question. The question says which country was the first to develop multiple independently targetable re-entry vehicle technology? India, US, China, Russia. You can type the answer in the comment section. The later of is correct or not. Then we have today's main practice question. The question says examine the significance of the Agni missile systems in India's counter second strike capability, particularly against China. How does the development of MIRV technology in the Agni missile system enhance India's strategic deterrence? So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for better preparation.